हैंडीकैप सबको दे दीजिए, जो हैंडीकैप है सब सबको दे दीजिए। ये उस सबको केक दे दीजिए, घर ले जाकर खा जाएगा सब। वही से इसको दे दिए फर्स्ट वाला, खा लेना घर जाकर, छोड़ तो ले लेगा सब ने, पैक कर वैसे दे देना, खा लेगा सब। चलो वो ये सिंधु सभ्यता देख रहा था। यार हमको एक बात समझ में नहीं आता है कि लोगों के पास पैसे कितने हैं, नहीं समझ में आता है। मतलब ऐसा इतना टॉर्चर कर देता है सर, सर हमारे यहाँ का पढ़ा दीजिए, हम आपको इतना देंगे इतना देंगे। लेते जाना जी घर, यहाँ रख दो, छुट्टी के टाइम लेते जाना। तुम लोग छुट्टी के हाँ ये लग गया है, तो उस सबसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ और ना लगा, वो जो नोचे है ना वही लग गया था इसमें। लड़की सब बहुत ध्यान देती है कपड़ा और जल्दी कर जी लाइव। सीबीएसई वाले लोग और ध्यान देता है सब। जल्दी बैठिए लोग, स्टार्ट किया जाए। ऑनलाइन वाले लोग सब लोग को स्टार्ट किया जाए भाई। शिवम केसरी गुड मॉर्निंग। भाई ये सब हमारे पास नहीं रखा करो लोग, लोग कोई गिफ्ट दे ध्यान से वैसे को दिया करो, सर नहीं लेते हैं सब। ये बुद्ध भगवान को हमारे पास रहने दे, ये तो मेरा है। हाँ बुद्ध भगवान हमारे, ये सब बस मेरे पास रहने दिया करो इसको। 1 मिनट बाबू, ऑन लाइव वालों को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई दिक्कत ना हो आप लोग को, इसलिए हम खुद भी खोल लेते हैं अपने मोबाइल पे। ऐसा ना हम लोग को बोले परचेज करो, अब नहीं बोल रहा है, परचेज कर लिए। अब परचेज कर लिए, नहीं तो कल ये हमको भी बोल रहा था कि परचेज। कोई दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग। इतना ना लोडे हो जाते, देखो भाई ये मेरे मोबाइल पे भी चल रहा है, ठीक है। हम यहाँ रख देते हैं, अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो हमको भी दिखेगा। जैसे लाइव हो एक मोबाइल में मेरे सामने भी रख दीजिए, ताकि हमको भी दिखाई दे कि लड़कों को कैसा दिख रहा है। इससे पहले के क्लास में हम आपको बहुत हद तक समझा दिए थे, सिंधु सभ्यता के ज्यादातर स्थलों के बारे में बताए थे कि नहीं बताए थे? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ क्वेश्चन पूछेंगे बता देंगे। सूती वस्त्र यानी कपास के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो एक्चुअली याद करने का ट्रिक के तौर पे हम आपको समझाए थे कि याद रखिएगा वो पूजा स्थल के लिए था, इसलिए इर्द गिर्द उससे पूजा वाले चीज ही मिलेंगे। पंडित जी के को एग्जाम्पल लेके समझाया था, हालांकि ये चीजों को वास्तविकता से नहीं था, लेकिन आपको एक कहानी की तरह याद हो सके इसलिए हम आपको बताए थे। बताइए तो हाथी का कपाल कहां से मिला है? हाँ हड़प्पा से। अब ध्यान दीजिएगा गलती कहां से होगा कि हाथी का दांत कहां से मिला है? सोचो लोथल से। हाथी का दांत कहां से मिल गया? लोथल। देखिए हाथी के दांत काफी व्यापारिक महत्व के होते हैं, बहुत सारे लोग हाथी के दांतों का अवैध व्यापार करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी के दांत और गेंडे के दांत का ब्लैकमेलिंग और उसका स्मगलिंग करने के लिए लोग तालाब में जहर मिला देते हैं और हाथी पी के मर जाती है। 2 साल पहले की घटना, एक साथ 35 हाथियां मर गई थी आसाम में। मतलब आदमी इतना दलिद्र कोई नहीं है, आप लोग भी नहीं। मतलब सबसे बड़ा कई आदमी दलिद्र में, मतलब यार कितना दया लगता है यार। मतलब क्या बताए, किसी जहर देके कितना तड़प के मरेगा वो, देखते हैं यहाँ पे। मतलब उसको हाथी के दांत, तो लोथल से एक्चुअली व्यापार होता था, और व्यापार इसका मतलब ये भी था कि भैया हाथी के दांत के भी हो सकते थे। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा सिकंदर भारत पर क्यों आक्रमण किया था पता है? केवल 2 चीज के लिए। यहाँ के जो बढ़ई मिस्त्री थी, बढ़ई मिस्त्री वो बहुत जबरदस्त थे, और यहाँ पे हाथी बहुत ज्यादा पाए जाते थे। हाथी ज्यादा पाए जाते, समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? गुड मॉर्निंग ही करेगा लोग, खाली एप्लीकेशन वाला लोग गुड मॉर्निंग क्या करता है सब। हम एक बार गुड मॉर्निंग करेगा लोग, कितना लड़का गुड मॉर्निंग आने लगेगा, समझ में आ रहा है? एक आप लोग डाउट पूछे बस। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो हाथी के दांत का साक्ष्य कहां से मिला? हाँ लोथल। और हाथी की खोपड़ी,
घोड़े का साक्ष्य सुरकोटदा, घोड़े का साक्ष्य धान की भूसी, धान की भूसी रंगपुर, कलश समाधान कलश में दफनाया गया था, हाँ सुरकोटदा, कलश समाधान सुरकोटदा, कलश समाधान, युगल समाधान जो सती प्रथा को बताता है लोथल, कौन सा लोथ, श्रमिक आवास, हाँ हड़प्पा से, वेरी गुड हड़प्पा से, अन्नागार, हाँ अरे वो पागल है क्या तुम, लेट से आया दरवाजा खटखटा रहा है, तुम्हारे लिए कोई आदमी बैठ के यहाँ दरवाजा खोलेगा, घर वाला नहीं सिखाएगा, भैंस छोड़ के सीधे तुम यहाँ आ गया है, भाग नीचे, टाइम नहीं समझ में आ रहा है तुमको, लेट हो गया तो तुम्हारे लिए एक आदमी खड़ा रहेगा यहाँ दरवाजा खोलने के लिए, उतर नीचे जल्दी, संस्कार नाम का चीजें नहीं रह गया इन सब में, एक तो लेट से आया दरवाजा खटखटा रहा है, इसे लग रहा है कि जो मोदी जी के सचिव हैं, खोलिए आइए आइए, देवो भवा। देखो भैया कभी कभी अनडिसिप्लिन इतना होने लगता है ना, मतलब गुस्सा लगने लगता है, ये सब चीज इतना आपको समझ होना चाहिए, भाई लेट से आए हैं खटखटा रहे हैं, अंदर हजारों लड़के, अब देखिए ऐसा मतलब भाई इतना तो जानते हैं कि अगर देख लेगा तो कोई वो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इस तरह क्लास में बैठने का जगह नहीं है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि लोग छोड़ के खोलेंगे, इतना समझ आना चाहिए कि नहीं, ये सब हम समझाएंगे, ऑनलाइन वाला ठीक है सब यार, तुम लोग इतना ये सब ऑफलाइन में देखोगे तो एक से एक नमूना आता है समरिया। देखिए भैया हम लोग नक्शा पे देखते हैं, थोड़ा सा नक्शा पे देखने पे ना दिमाग में एक ठो वो रहता है कि भाई हम कहां कहां तक देख लिए, पाकिस्तान वाला पहले फरियाद है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुतका, गेंडोर, ये वाला एरिया कहां से हो गया भैया, पाकिस्तान, ये हो गया। अब इंडिया वाले में हम लोग देखते हैं गुजरात, कौन सा था गुजरात, गुजरात में हम लोग ने रंगपुर धान की भूसी देख लिए थे, लोथल में बहुत डेवलप जगह था, लोथल, लोथल बहुत ज्यादा डेवलप था, हाथी के दांत लोथल, लोथल दरवाजे ठीक सड़क पे खुल गए लोथल, गोदीवाड़ा लोथल, फारस की मोहर लोथल, ये काफी ज्यादा था, मतलब पत्तन सा लोथल वगैरह में था। कौन सी नदी, भोगवा नदी, नदी का नाम भोगवा, सुरकोटदा हाथी के दांत कलश समाधान, सुरकोटदा सती प्रथा का साक्ष्य लोथल। तो हम लोग ने गुजरात के ज्यादातर जगहों को देख लिया। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता था तब तक जब तक हरियाणा का राखी गढ़ी नहीं खोज हो गया, तब तक वो सबसे बड़ा स्थल था। जैसे मान के चलिए कि कोई लड़का, कोई आप ही लोग का शादी ब्याह हुआ और आपका एगो लड़का हुआ, तो जब तक दूसरा का नहीं हो जाता तब तक वो पहिल का एकलौता कहलाएगा। हालांकि आप लोग एकलौता उसको छोड़ेंगे कहां, एकलौता छोड़ेगा लोग, तुम लोग हाँ नहीं छोड़ेगा तुम, तीन लौता चौरलौता पांचलौता बनाए जब तक बन सके चेन रिएक्शन। चलिए याद देखिए, ये हो गया आपका गुजरात वाला चीज, निपट गए। आगे बढ़ जाते हैं गुजरात वाले चीज के बाद। अब हम थोड़ा सा ना ऊपर से आते हैं, यहां से पहले एक बार पंजाब देख लेते हैं, हरियाणा देख लेते हैं, फिर राजस्थान देख लेते हैं। ये मेन हो जाएगा। बैठ जाओ बाबू कहीं पे, वो देखिए स्टूल हटा के उसमें बैग किसका है। देखिए पंजाब में देखते हैं। पंजाब में तो बेसिकली सबसे फेमस नदी पंजाब की कौन सी है, सतलज नदी। सतलज नदी के तट पर था एक जगह जिसका नाम था रोपड़। क्या नाम था, रोपड़। क्या नाम था, रोपड़ नाम था। यज्ञदत्त शर्मा ने उसकी खोज कर दी थी। रोपड़ में जो यज्ञदत्त शर्मा ने क्या कर दिया, खोज कर दिया था। रोपड़ में विशेषता समझिए, ऐसी विशेषता आपको पाषाण काल में भी देखने को मिली थी। यहाँ पालतू जानवर कुत्ता थे। अब कुत्ता मालिक से बहुत प्रेम करता है। देखिएगा अगर आपका पालतू कुत्ता है ना, तो मरने के बाद बेचारा कुत्ता वाला भी जो होता है ना, कुत्ता, वो भी रोने लगते हैं सब। तो रोने से याद रखिएगा रोपड़, रोने से याद रखेंगे रोपड़। और कौन सा जानवर सबसे ज्यादा लगाव रखता है, कुत्ता। तो वहां मरने के बाद आदमी कुत्ते के साथ भी दफना दिए जाते थे। तो जितना वहां देखा गया है, कई ऐसे कब्र भी देखने को मिले हैं जहां पर मानव के साथ साथ कुत्ता भी दफनाया गया है। क्या रखा गया, कुत्ता, डॉग। तो रोपड़ याद रखने का ट्रिक एकदम सिंपल सा है। पहला कौन सा, रोपड़। कौन सा जगह, रोपड़। कहां पर है भैया, रोपड़ कहां पर है भैया, पंजाब। पंजाब की सबसे फेमस नदी कौन सी है, सतलज। कौन सी नदी, सतलज। सतलज नदी है यहाँ पर। किसने खोज कर दिया, यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा,
यज्ञदत्त शर्मा, इसकी खोज कौन कर दिया? यज्ञदत्त शर्मा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज कर दिया। इसकी विशेषता क्या थी भैया? आदमी के साथ साथ किसको दफना दिया गया था? कुत्ता को। आदमी के साथ साथ कुत्ता को। ऐसा ही साक्ष्य पाषाण काल में जम्मू कश्मीर के किस जगह से देखने को मिले? कौन से जगह से? बुर्जहोम। कौन से जगह से? बुर्जहोम। एक एप्लीकेशन में कर रहा है सर इंग्लिश 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 क्या बोलेंगे? रोपड़ को रोपड़े बोलेंगे, पंजाब को पंजाब बोलेंगे, सतलज नदी को सतलज रिवर बोलेंगे, और क्या बोलते हैं? यज्ञदत्त शर्मा को भी यज्ञदत्त शर्मा ही कहेंगे। कुत्ता को तो हम इंग्लिश लिख ही दिए हैं, डॉग। मतलब जबरदस्ती खोखोरता है ऐसे कि हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं। इसीलिए हम बोलते रहते हैं सबको, तो ये हमारा बात का बुरा मान जाता है। अरे भाई हम देखते हैं मेंटेलिटी। अरे अगर आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत है ना, कभी कभी हमसे भी हो जाती है, टर्मिनोलॉजी को हम पूरी तरह से हिंदी बोल देते हैं कभी कभी। तो आज वो जमाना नहीं है कि आप अब टीचर का ही वेट कीजिएगा, घर जाएंगे। कभी हम भी इंसान है यार, कंप्यूटर से भी गलती हो जाती है। तो अगर हमसे कभी इंग्लिश वर्ड कुछ नहीं बोल पाए तो गूगल आता है माइकवा वाला, उसे कुछ पूछिएगा तो अंग्रेजी कर देता है। तो कभी कोई टर्मिनोलॉजी अगर हम हिंदी का इंग्लिश नहीं कर पाए तो क्या हो जाता है, मतलब थोड़ा सा आप उसको समझिए, आप टेक्नोलॉजी का क्या कीजिए? यूज कीजिए। इतने स्टूडेंट आपको आप मतलब हम क्या बोले, मेरे लिए 26 जनवरी दो तरह से अच्छा, 26 नहीं 24 जनवरी को मेरे एप्लीकेशन पे 10 लाख स्टूडेंट हो गए सर, 10 लाख स्टूडेंट। और उसको गूगल प्ले स्टोर जो होता है ना, वो 10 लाख को अपडेट करता है 1 हफ्ते बाद। तो हम वेट कर रहे हैं कि 1 हफ्ता जब हो जाए तो हम आप लोग को खुशखबरी दे दें, लेकिन ऑफलाइन वालों से खुशखबरी बची ही नहीं पाता है। तो हम लोग को बता दे 10 लाख स्टूडेंट, इस 10 लाख स्टूडेंट में ये 26 तारीख को 10 लाख स्टूडेंट था, अभी 10 लाख समथिंग हजार हो गए हैं, मतलब 50-60 हजार और इसमें लगभग 9-9.5 लाख लड़के हिंदी मीडियम के हैं। तो थोड़ी मेरी साथ भी समस्या ये हो जाती है कि हिंदी वालों इंग्लिश बताएंगे ना तो पूरा मतलब एक मेजोरिटी को डिस्टर्बेंस होने लगता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जहां मेन टर्मिनोलॉजी हो उसे इंग्लिश यूज किया जाए। तो चलिए यहां देखिए ध्यान से, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी क्या किया था भैया? खोज किया। किसने खोज किया? यज्ञदत्त शर्मा ने। डॉग मिले थे मानव के साथ साथ, किस जगह पे? पंजाब। पंजाब के नीचे उतरते हैं हरियाणा, पंजाब के नीचे उतरेंगे हरियाणा। अभी पंजाब हरियाणा के किसान आंदोलन पे थे, कल को बहुत दुखद घटना हो गई भैया कि मतलब किसान आंदोलन में देखिए कुछ चीजों को मिसयूज से आप भी बचेंगे। जो दिल्ली में पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल या फिर मतलब ये जो एंटी नेशनल जो विदेशी वाले हैं जो ऑनलाइन फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं, उनका ये कहना है, पूरे दुनिया में प्रचार कराएं कि भारत का तिरंगा उतार कर वहां दूसरा झंडा लगाया गया। अरे भैया हमारा तिरंगा कभी नहीं उतर सकता है। अगर भगवान भी हवाओं को रोक देगा ना हमारी तिरंगा को लहराने के लिए ना, तो हम अपनी आखिरी सांसें देके उस तिरंगे को लहराएंगे। हमारे तिरंगा को कोई नहीं रोक सकता है। ये चीज तो पहली बात तो ये दिमाग रखिएगा, वो तिरंगा किसी हवाओं का मोहताज नहीं है। जब तक हिंदुस्तानी के एक आखिरी सांस चलते रहेगा तब तक तिरंगा लहराएगा। दूसरी जो बात है, उस तिरंगे के बगल में जो दूसरा धार्मिक झंडा लगाया गया, ये गलत था। रिपब्लिक डे एक देश के लिए था, ना कि किसी धर्म के लिए। और कुछ लोग का कहना है कि वो खालिस्तान का झंडा था, वो खालिस्तान का नहीं था, वो गुरुद्वारा का झंडा था। ठीक है, गुरुद्वारा का। अब क्या है कि हम लोग जिस परंपरा से, जिस संस्कृति से वाकिफ नहीं है, तो हमें हर चीज उसी, जैसे सिख धर्म का कुछ भी मतलब हम लोग उतना एक मतलब नहीं समझ में आता, लेकिन जो भी है ये गलत है। लेकिन भाई अब घोड़ा को घोड़ा कहिए, उसको डायनासोर कहना भी तो गलत है। अब वो आप ये कहिए कि गुरुद्वारे का सीन लगाया गया था, ये बात हम भी मानते हैं, हम इसको भी गलत कहते हैं। लेकिन अगर आप गुरुद्वारे के झंडा को कहेंगे कि खालिस्तान का झंडा है, तो ये भी गलत है। जो जिस लेवल में है उसी लेवल में कहना भी चाहिए। लेकिन जो भी था कल गलत हुआ था, मतलब हमारे याद में 26 जनवरी सबसे साइड रहा था कहीं कुछ। खैर अब छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। पंजाब में देखते, हरियाणा में देखते। हरियाणा में एक जगह था बनवाली। कौन सा जगह? बनवाली। बनवाली, बनवाली रंगोली नदी के किनारे था। कौन से? रंगोई नदी। कौन सी नदी? रंगोई नदी। कौन सी नदी? रंगोई नदी। तो कौन सा जगह था भैया? हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा। नदी कौन थी? रंगोई नदी। रंगोई, रंगोली नहीं, रंगोई नदी। किसने खोज किया? रविंद्र सिंह। किसने? रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह। किसने खोज किया भैया? रविंद्र सिंह। किसने खोज किया? रविंद्र सिंह ने खोज किया था इसका। अब इस बनवाली की विशेषता समझिए क्या चीज थी भैया। बनवाली से लग रहा है कि बहुत बनावट वाली चीजें होंगी, बहुत ज्यादा बनावट वाली चीज होगी। लेकिन भाई साहब सबसे बड़ी की खराबी, यहाँ सब चीज उटपटांग बना हुआ था।
ना नालियां अच्छे से थी, ना नालियां ढकी हुई थी, ना ही सड़कें सीधी थी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। यानी बनावट, नाम है बनवाली, लगता है कि बहुत अच्छा बनावट होगा, यहाँ बनावट सबसे चौपट। याद रखने का तरीका कैसे, बनवाली में बनावट सबसे चौपट, बनवाली में बनावट सबसे चौपट। यहाँ नाली देखने को मिला है नहीं, क्यों नहीं नाली देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ कोई बहुत बड़ी नदी नहीं थी। यहाँ घरे में सोख्ता मिला है। सोख्ता मतलब जिसके यहाँ नाली नहीं रहता है ना, नाली निकालने का जगह नहीं रहता है, वो लोग 2 ठो गड्ढा खोद देते हैं घर के बगल में, एक गड्ढे में अपना पानी डालते रहते हैं, जो भी वॉशरूम का किचन का पानी जाता है उसमें डाल देते हैं, और जब वो 1 महीना में भर जाता है तो पाइप को टेढ़ा करके दूसरे में डालते हैं, जब तक वो वाला सूख जाता है, तो उसी को सोखता कहते हैं। एक सूखेगा तो दूसरा यूज करेंगे, 2 गड्ढा खोद दीजिए, आराम से सोख लेता है। तो यहाँ नालियां नहीं मिलेगी। सड़क कैसी है भैया, सड़क टेढ़ी मेढ़ी, सड़क टेढ़ी मेढ़ी। यहाँ एक और चीज याद रखिएगा जो उटपटांग है पूछ देता, हल का साक्ष्य मिला है, जबकि खेती के बहुत बड़े साक्ष्य नहीं मिले, हल मिला है। क्या मिला है, हल। और यह हल जो था भैया वो लकड़ी का नहीं था, टेराकोटा का था। किसका, टेराकोटा। मिट्टी के चीजों को हम क्या कहते हैं, टेराकोटा। मिट्टी के चीजों को हम क्या कहेंगे, टेराकोटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। मिट्टी के चीजों को क्या कहते हैं, टेराकोटा। मिट्टी की चीजों को टेराकोटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मिट्टी के बर्तन को टेराकोटा कहा जाता है। क्वेश्चन कहेगा टेराकोटा के सिक्के किस सभ्यता के प्रमाण हैं। टेराकोटा के सिक्के किस चीज के हैं, बनवाली। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। बनवाली से चीजों को बता सकते हैं आप लोग। अब हरियाणा में एक और जगह मिल गया जिसका नाम था राखी गढ़ी। हरियाणा में एक और जगह मिल गया राखी गढ़ी। पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जगह कौन सा हो गया, राखी गढ़ी। गढ़ी, राखी गढ़ी। राखी सावंत मत बोल देना भाई, उसका दिमाग कहाँ रहता है समझे में नहीं आता। राखी गढ़ी, कौन सा जगह, राखी गढ़ी। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जगह कौन सा था, राखी गढ़ी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। तो अब तक जो हम लोग गुजरात का धौलावीरा पढ़ रहे थे वो तो ऑटोमेटिक कहां चला जाएगा, 2nd नंबर पे। ऑटोमेटिकली धौलावीरा कहां चला जाएगा, 2nd नंबर पे। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। तीसरा सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। तीसरा मोहनजोदड़ो। चौथा हड़प्पा। चौथा क्या होगा, हड़प्पा। चौथा हड़प्पा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। यानी जो शुरुआत के 2 सबसे बड़े स्थल है वो कहां पे है भैया, भारत में ही है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन एक बार पूछा था लोअर सबऑर्डिनेट, उत्तर प्रदेश पीसीएस में एग्जाम होता है लोअर सबऑर्डिनेट, उसमें कहा था कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था। शहर, शहर बताइए सर। कहीं कहीं इसको सरस्वती नदी देता है भैया, वो आपको राजस्थान में आएगी सरस्वती नदी। कौन सा था, मोहनजोदड़ो। अब ये क्या हो गया भैया, शहर अलग है स्थल अलग है। बिहार, जैसे हम स्पेशली बिहार की बात करते हैं, बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना, एरिया के हिसाब से, एरिया का हिसाब से, एरिया स्थल। चंपारण सुने हैं, गांधी जी यहां से किए थे। तो चंपारण का एरिया बड़ा है, चंपारण का क्या है, एरिया बड़ा, बट चंपारण शहर बड़ा नहीं है। चंपारण शहर बड़ा नहीं है। मीट बड़ा फेमस है चंपारण का, अहुना मीट बोलते हैं, तो घैली में बना देता है लोग, बड़ा फेमस है वो चीज। तो देखिए वैसे ही जो कोई कोई डिस्ट्रिक्ट जो होता है एरिया वाइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बट वो शहर बड़ा नहीं हो पाता। बिहार की बात करेंगे तो बिहार का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा भैया, स्थल चंपारण। सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, हाँ पटना हो जाएगा। सबसे बड़ा शहर पटना। सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, पटना हो जाएगा। आगे बढ़े। उसी तरह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। सिंधु सभ्यता का मतलब स्थल मतलब जो सबसे बड़ा एरिया वाइज जो था वो राखी गढ़ी। कहां पे था भैया, हरियाणा में। जबकि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। कौन सा, मोहनजोदड़ो। किसी को कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा भी निपटा दिए। अब नीचे उतर जाते हैं, कौन सा, राजस्थान। कौन सा, राजस्थान। और उसके बाद इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। यूपी का हिंडन नदी जो है, हिंडन नदी के तट पर कौन सा था, आलमगीरपुर। तो उसमें पढ़ाना क्या है, बस वो पूर्वी जगह था, हिंडन नदी के किनारे था, और तो क्या विशेषता है। महाराष्ट्र में जाके क्या करिएगा, वहां एक तो सबसे नीचे कौन सा जगह था महाराष्ट्र में, दैमाबाद। कौन सी नदी थी, प्रवरा नदी। किसकी सहायक है, गोदावरी। तो वो चीजें अलग से तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। उस सब में तो आपको पढ़ाई गए हैं डायरेक्शन के हिसाब से, उसमें ज्यादा आपको मतलब ज्यादा इंटरफेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो इतना आगे बढ़ गए, आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, स्नानागार कहाँ मिला है? अन्नागार मोहनजोदड़ो का बड़ा था या हड़प्पा का? मोहनजोदड़ो का। मोहन जो अन्नागार मतलब जो ग्रेन हाउस था, अन्नागार, वहां पर सूती वस्त्र के प्रमाण। हाँ, क्या मोहनजोदड़ो के हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना से परिचित थे? परिचित थे लोग सोना। चलते अब नया सुनते चले। सोना से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, कांसा से परिचित थे, और उनके खानदान वाले लोग तो भैया तांबा से प्रचलित थे ही। वो लोग प्रचलित किस धातु से नहीं थे? लोहा। किससे? लोहा। लोहा से प्रचलित नहीं थे। तो सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, इनका ज्यादा यूज नहीं हो पाता जितना लोहा का यूज हो जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे भैया, सोना चांदी से प्रचलित थे। सोना और चांदी सबसे ज्यादा अगर कहीं मिलता था तो कितने लोग मोहनजोदड़ो मूवी देखे हैं? देखे? वो बांध बनाया किस लिए गया था? सोना निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? सोना निकालने, स्वर्ण निकालने के लिए। वो मेरे को कोनो हीरोइन रहती है, दुकुंची रहती है, को मेढक ओढक बना देती है। हा? चांदी, मुंजा, मुंजा तो पगला रहता है जो भी हो, मतलब उसमें मूवी वगैरह देखिएगा ना तो कुछ कुछ हिस्टोरिकल चीजें उसमें दिखा दी जाती हैं, हिस्टोरिकल चीजें दिखा दी जाती। तो चांदी और सोना से प्रचलित थे लोग। चांदी और मुंजा बोलता है एक ठो, चांदी। छोड़ो चांदी। देखिए इसका जो चांदी के साक्ष्य मिले थे सबसे पहले, वो कहां से मिल गए थे? हड़प्पा से। चांदी के साक्ष्य कहां से मिल गए थे? हड़प्पा से। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? खड़ा हो। हाँ हाँ, लाल मास्क, खड़ा हो जाओ। मोबाइल, आप लड़की में नहीं, लड़का मुंह का पिछवा खड़ा है बकलवा, मोबाइल वाले क्या कर रहा था? हमारा फोटो खींच रहा था। क्या करेगा हमारा फोटो खींच के? पढ़ाई पे ध्यान देना, वो हमारा फोटो खींचने का जरूरत है? दुनिया भर का यूट्यूब पे वीडियो, कोनो का स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो हो गया। हाँ, तुमको क्या लगता है कि मतलब हमारा ध्यान नहीं जाता है? यहां से बैठ के एप्लीकेशन के लड़के, लाइव सेंटर के लड़के, क्लास में सबको सब देखो। तो तू हित चुकी है, बैठ जा। पता नहीं वो साइज की मिलेगी कि नहीं। देखो भाई साहब, एप्लीकेशन वाले तुम ही लोग ठीक है। ये पटना में बैठ के क्या क्या करता है, फोटो खींच रहा है। कोनो ठीक नहीं है, हमरे आड़ में किसका फोटो खींच रहा था ये? क्या अगवा लड़की बैठी है सब, हमरे आड़ में कुछ भी कर सकता है, सब बहुत कचरा होता है सब। बहुत सब पढ़ाई करता है सब। एप्लीकेशन वाला अभी सो के उठा नहीं होगा, सब अभी रजाइये में देख रहा है सब। सबको जानते भाई तू लोग क्या करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। ये सब सोना चांदी वगैरह जगह मिल गए सब। अब हम लोगों ने लगभग लगभग चीजों को निपटा दिया, बशर्ते राजस्थान का छोड़ के। हाँ, राजस्थान का हम लोग क्यों छोड़ेंगे भैया, उनको भी निपटा देते हैं। ये हो गई हमारे राजस्थान। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। एरिया वाइज सबसे बड़ा राजस्थान। सबसे ज्यादा व्यर्थ यानी वेस्टलैंड, बर्बाद भूमि कहां पर है? राजस्थान। बहुत बड़ा एरिया को अरावली पहाड़ ने ऑक्युपाई कर रखा है और कुछ थार मरुस्थल ने कर रखा है, जिस वजह से एक बहुत बड़ा एरिया उसका डिस्टर्ब हो जाता है। यहां पर एक जगह है कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। काली कालीबंगा। कालीबंगा यहाँ पे जगह मिला है। कालीबंगा यहाँ पर क्या मिला है? जगह मिला है। इसको याद रखने का ट्रिक समझिएगा। काली बीबी अगर चूड़ी मांगे, कौन मांगे? काली बीबी क्या मांगे? चूड़ी मांगे। क्या मांगे? चूड़ी मांगे। एक के थापड़ मारिए उसको। क्या मांगे? एक के थापड़ मारिए कि बीबी क्या हो जाए? लाल हो जाए। बीबी लाल हो जाए। एक के थापड़ मारिए कि बीबी लाल हो जाए। और कहिए कि जाकर खेत जोत। क्या करें? जाकर खेत जोत। ठीक है, ये ट्रिक है। इसमें अभी किसी को ऐसा नहीं है कि हम किसी को मारने की बात कर रहे हैं भैया। ये ट्रिक है, आपको याद रख। कभी कभी हम लोग दोस्तों में ना, पढ़ाई के दौरान हम लोग ऐसे ट्रिक बना लेते थे जो केवल दोस्तों में ही कह सकते हैं।
अब आप होशियार हैं, समझते हैं लोग, समझ आ रहा है ना। तो लेकिन बात समझिए, बात मतलब पढ़ाई से है कि नहीं, हमको पढ़ाई आना चाहिए भैया, उससे क्या मतलब है आप किस रास्ते से जाए। तो, तो आप हर चीज नहीं बोल सकता ना आदमी, ऑनलाइन आने के बाद तो और कुछ नहीं बोल सकता है। काली बीवी से क्या याद रखेंगे, काली बंगा। काली बीवी से क्या याद रखेंगे, काली बंगा। यहाँ क्या मिला है, चूड़ी के साक्ष्य। क्या मिला है, चूड़ी के साथ। देखिए मेकअप वाला चीज कहाँ मिला, चनहुदड़ो। मेकअप वाला चीज चन, और उसके बाद चूड़ी वाला साक्ष्य काली बंगा। चूड़ी मिल गया कहाँ पे, काली बंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। काली बंगा से क्या मिल गया भैया, चूड़ी। किसने खोला, एके थापड़ और बीवी लाल। इसका एके थापड़ नहीं नाम है, बीके थापड़ नाम है। तो याद रखने में क्या जाता है, ऑप्शन से तो मारिए देंगे ससुरा, एके थापड़ चाहे बीके थापड़, नहीं मार देंगे, थापड़ बस याद रखिएगा, अपने याद हो जाए। एके थापड़ मारिए कि बीवी लाल हो जाए। ये गलती आप कभी मत कीजिए, वरना आज के समय में अगर एक झापड़ मारेंगे ना, तुरंत कहेगी तोरा से अच्छा पहिल का था, भाग। समझ में आ गया कि नहीं। और क्या मिला है, जोता हुआ खेत। कौन सा साक्ष्य मिला है, जुता हुआ खेत। जुता हुआ खेत के साक्ष्य कहां से मिला, जुता हुआ खेत के साक्ष्य काली बंगा। जुता हुआ खेत के साक्ष्य काली बंगा। जो चूड़ी मिला यहाँ पर, तो ये भी बताता है भैया चूड़ी तो कोई पुरुष पहनेगा नहीं, और क्या जो पहनेगा तो सुबेरे पहनाएंगे, दोपहर भर में आधा तूर देगा। संभाल के रख लेती है सब लड़की, सब संभाल के रख लेती है। लड़का को पहना दीजिए ना, सीढ़ी पे से उतरते 3 गो तूर देगा। तो महिला सब में एक और चीज है, कर्म कांड बहुत ज्यादा होता है। कर्म कांड क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर आपको कर्म कांड के भी सिद्धांत मिले। कर्म कांड क्या होता है भैया, मतलब हाई चीज चढ़ा दीजिए, ये करा दे, बहुत ज्यादा। आप देखते हैं जितना सोखा हो गए लोग, या कोई धार्मिक चीजें होते हैं, वहां महिलाओं का भीड़ ज्यादा लगता है। उन लोग को बहलाना बहुत सिंपल होता है, बहुत बड़ी बात नहीं होता। हाथ देखेगा इसे, गले 3 बार देखेगा, डर जाएगी, बाबा कौन सी होगी लो। अब हो गया अब उसका काम, अब जो बोल देगा कर देगा। तुम्हारे बहुत बड़ा तुम्हारे पीछे कारण है, बहुत प्रेत आत्मा है। अरे भैया प्रेत आत्मा, कुछ प्रेत औरत नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। उन सबको बस, महिलाओं को ना, महिला क्या चाहती है कि हमारे पास पैसा आए, खर्चा ना हो। और वही कह देगा कि तुम्हारे पास पैसा बहुत आता है, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। ये सबकी समस्या है बाबू। जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा पैसा खर्चा होगा, कम आएगा कम खर्चा होगा। आप जो डोसा खाते हैं, इडली डोसा खाते हैं, वो आप 20-30 रुपये वाले खा सकते हैं, और वही टेस्ट मिलेगा जो ठेला पे 20-30 रुपये वाला मिलता है। अब बताइए क्या मुकेश अंबानी वो 20-30 रुपये वाला ठेला पे खा सकता है, नहीं। उसको वही ठेला वाला जो डोसा खाएगा, वही इडली खाएगा, लेकिन उससे 500 रुपया लेगा। आपसे अगर वो 10 गुना कमा रहा है ना, तो 10 गुना खर्चा भी है उसका। आपको यहां से थोड़ी दूर जाना है ना, आप पैदल चल जाएंगे, पैदल चल जाएंगे कि नहीं, लेकिन वो जा पाएगा नहीं, लोग नहीं जाने देंगे उसको। अरे एक दिन गिर गई, पैदल चलते यहाँ। अरे यार वो सब उब जाता होगा सब गाड़ी में बैठे बैठे। ना तो सब घेर के ओकरा सेल्फी लेने, अंबानी साहब एगो फोटो था। चलिए ध्यान देते हैं, ये याद हो गया। कर्म कांड के साक्ष्य कहां से मिले हैं, काली बंगा। यज्ञ के साक्ष्य काली बंगा। कर्म कांड बिना यज्ञ के कर्म कांड होगा, यज्ञ के साक्ष्य काली बंगा। चूड़ी, इनफैक्ट काली बंगा का अर्थ ही होता है काली चूड़ी। काली बंगा का अर्थ क्या होता है, काली। क्या हो गया, काली चूड़ी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ज्यादातर स्थल हम लोग समझा दिए, अब आपको बताना चालू कर दें। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रिक वगैरह भाई ये ट्रिक है, कोई किसी को मारेगा नहीं, मारेगा तो अंजाम बता ही दिए क्या अंजाम होगा। आगे बढ़ जाए, पूछे क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा, सबसे उत्तरी स्थल, सबसे दक्षिणी, हाँ अरे सबसे दक्षिणी बता भैया, हाँ दैमाबाद। कौन सा जगह, दैमाबाद। सिंधु सभ्यता का विस्तार किस एरिया में नहीं हुआ था, ईस्ट साइड में, पूर्वी साइड में नहीं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, वो लोग लोहा से परिचित नहीं थे। हल कहां से मिला, हल, हल काली बंगा से जुता हुआ खेत मिला, हल, हाँ हल बताइए, हल, हल
बनवाली। कहां से? बनवाली। कहां से मिला है? बनवाली। लोथल बोलता है, बोका कहीं का। लोथल ने कहां से मिला है? बनवाली। बनवाली किस राज्य में? क्या बनवाली की सड़कें अच्छी तरह बनी थी? कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी। याद रहेगा सब लोग को, किसी कोई दिक्कत नहीं, बनवाली से मिला। वेरी गुड। हम आप लोग को पाषाण काल पढ़ाए थे, पाषाण काल का टेस्ट ले लिए। अब आप टेस्ट में ध्यान दीजिएगा, जो लड़का टेस्ट नहीं देगा या टेस्ट के क्वेश्चन पेपर को नहीं संभालेगा, उसका पीडीएफ जो दिए उससे काम नहीं चलेगा। सीधी सी बात। बहुत सी चीजें हैं जो आपको पढ़ाए पीडीएफ में नहीं है, आप देख लीजिए। नहीं है ना? अब वो कहां मिलेगा? टेस्ट में। कहां मिलेगा? टेस्ट। सिंधु सभ्यता का कल टेस्ट ले लिया जाए। रेडी हैं लोग? एप्लीकेशन वाले लोग, आप लोग बताएंगे। चलिए तब कल सिंधु सभ्यता का टेस्ट ले लिया जाएगा। एप्लीकेशन वाले सोच सच के जवाब देगा। लोग जल्दी बोलिए। हाँ यस, सबका यस आ रहा है। कोई नो बोलेगा ना, ब्लॉक कर देंगे यहां से। कोई नो अगर बोल दिया उसमें ना, सीधा ब्लॉक मार दो उसको। ब्लॉक करोगे तो कमेंट नहीं कर पाएगा, डिलीट करोगे ना तो एप्लीकेशन से चल जाएगा, फीस रिफंड नहीं होगा, चल जाएगा वहां। देखो नो बोला था किसी बैच में, उसको डिलीट कर दिए, बेचारा को दोबारा एडमिशन लेना पड़ा। चिल्लाते रह गया, कर दीजिए ना। नो नहीं बोलना है किसी को, देख रहे हो एकदम सब यस बोल रहा है, डरे। कोई अभी तक नो नहीं ना बोला? हाँ एकदम सब यस बोलेगा। चलिए अब आगे बढ़े। अब कुछ जानकारी जगहों के बारे में बता दिए। अब बात आती है सिंधु सभ्यता चौपट कैसे हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि आर्य लोगों का आक्रमण हुआ, कुछ लोगों का कहना है जलवायु परिवर्तन हुआ, कुछ का कहना है कि भैया बाढ़ आ गई। बहुत सारे साक्ष्य हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रमाणित है, जो सबसे ज्यादा बिलीवेबल है, वो सिंधु नदी में क्या था? अचानक बाढ़। और रियल में भी बाढ़ बहुत ज्यादा तबाही लाता भी है। अब बिहार की, उत्तरी बिहार को तो बाढ़ ने बर्बाद कर दिया। खैर यहाँ जानलेवा बाढ़ उस तरह से नहीं आता है बिहार में, हालांकि बिहार में आता जानलेवा, यहाँ के लोग हैबिचुअल है, उनको पता है कि आएगा बाढ़। छोटका लड़को जानता है कि बाढ़ आई तो ये मेरी। जिसका खुद का साइज बाढ़ के पानी से छोटा है, इतनी चुकी भी है ना, तो उसको भी पता है। पिछले बार ये चीज हम देखे थे। तो बिहार के लोग हैबिचुअल है। लेकिन उत्तराखंड 2013 याद कीजिए, बहुत हजारों लोग मारे गए, बहुत से लोगों का आज तक कोई अता पता नहीं मिला है। तो बाढ़ काफी खतरनाक भी हो सकती है। बाढ़ के कारण ये मरे थे। लेकिन बात बाढ़ के कारण मरने की नहीं है, इस सूर्य आए कहां थे सब सिंधु सभ्यता वाले? ये क्वेश्चन पूछता है आपके ज्यादातर, मतलब पीएससी वगैरह, ये आए कहां सब थे सब? कोई आइडिया? आए कहां सब थे सब? कोई जगह आइडिया कुछ भी? इसमें नक्शा नहीं है क्या जी वर्ल्ड का? भूमध्य सागर से, मध्य एशिया। भैया तो आर्य कहां से आए थे लोग? मध्य एशिया से तो आर्य आए थे। एप्लीकेशन वाले कोई आइडिया? घर से आए थे सब। अरे अरे तो भैया घर में बता ना उसका कहा था, बोलता है घर से आए थे। मंगोल से, अफ्रीका से नहीं। देखिए अफ्रीका से तो पाषाण काल वाले आए थे, आदि मानव अफ्रीका से आए थे। आदि मानव कहां से आए थे? अफ्रीका। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोग को हल्का सा ये आउटलाइन दिखता होगा। मैप का क्लास तो है नहीं जो आपको स्पेशली मैप बताए, लेकिन ये अफ्रीका, मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका। तो मानव सबसे पहले कहां आया? अफ्रीका। लेकिन ये सभ्य मानव था? नहीं, सभ्य मानव आया एशिया में। ये इराक के पास बस गया, मेसोपोटामिया में। कहां बस गया? मेसोपोटामिया। कहां पे? मेसोपोटामिया में चार सभ्यताएं थी, जिसमें एक सभ्यता का नाम था सोमेरु की सभ्यता। कौन सा? सोमेरु की सभ्यता। तो ये जो आए थे सब कहां से आए थे? सब सोमेरु से आए थे सब। सिंधु सभ्यता वाले कहां से आए थे सब? सोमेरु। सोमेरु सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता का ही एक पार्ट है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का ही एक पार्ट है। जैसे भारत में जो साउथ इंडिया वाले लोग हैं, तमिलनाडु वाले लोग, उनका कल्चर देखिए अलग है। केरल वालों का कल्चर अलग है। अब किसी एक वीडियो में हम बोल दिए थे, मतलब यूट्यूब पे नहीं बोल देते हैं कि कभी कभी हम बोलते हैं साउथ वाला लोग लुंगी पहन के रहता है। हमारा बोलने का कोई गलत मतलब नहीं था, लेकिन आप कभी सोच लेते, केरल से एक आदमी पर्सनल मेल किए थे और कहते कि खान साहब आपको पता है आपका जो सूट है इससे महंगा हम लोग का लुंगी आता है। हम महाराज आपका आता होगा, हमारे कहने का ये कदाचित मतलब नहीं था कि लुंगी पहनना गलत है।
हमारे कहने का सेंस था, हम स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए बोले थे कि भैया वहां का कल्चर है। यार हमको कभी कभी डर लगता है, सोच रहा हमारा भतीजा को कौन बुरा मान जाता है, समझे में नहीं। यार इसमें बुरा मानने की कोई बात है? हम कहे महाराज हमारा माफ कर दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं। हमारे बिहार में देख लीजिए, लोग गमछा पहन के घूमते, नहीं बांध देते गमछा। अरे बिहार के लोगों का गमछा मल्टी टैलेंटेड होता है। धूप लगेगा पगड़ी बांध लेगा, कोनो देख लेगा रे पहिलकी है, गमछा से मारने मुंह बांध लेगा, पसीना होगा तो मार, सुबह नहाने के टाइम पे लपेट लेगा, जो मल्टीपर्पज वाला काम होता है। तो अगर कोई इसको बुरा मान जाए तो भैया अब हम क्या करें, नहीं ना कर सकते। तो भाई बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को भी। ऑनलाइन आने के बाद ना बड़ी बड़ी सब सोच समझ के बोलना पड़ता है, तब हम समझते हैं, अब तब समझ में आता है धीरे धीरे। बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लिखा हुआ चीज वह कहे बोलते हैं। हमें जैसे नॉर्मल टीचर को लोग इसे छोट छोट बात पे खींचने लगते हैं, प्रधानमंत्री को तो ये सब छोड़ेगा सब नहीं अगर कुछ बोल दिए तो देखिए, तो ये लोग आए कहां से थे? सुमेरु से। सुमेरु की सभ्यता ये मैच करती थी मेसोपोटामिया के पश्चिमी भाग से। कहां से? पश्चिमी भाग से। तो ये कहां से आए थे? पश्चिमी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। तो आप बताइए, क्वेश्चन यहां फंस जाएंगे आपसे, कहेगा क्वेश्चन पूछा हुआ है ये पीसीएस के एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता की संस्कृति किससे मेल खाती थी? तो उसमें था मेसोपोटामिया की सभ्यता से। लड़का मार दिया, मेसोपोटामिया नहीं मैच खाती थी भैया। मेसोपोटामिया वाले देहाती थे और सिंधु सभ्यता वाले शहरी थे। लेकिन मेसोपोटामिया का जो पश्चिमी भाग था वह भी शहरी था। क्या था? शहरी था। तो ओनली और ओनली अगर कह देगा कि मेसोपोटामिया से मैच करती थी तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन जब कहेगा कि पश्चिमी मेसोपोटामिया तो क्या हो जाएगा? शहरी। या फिर कह देगा सुमेरु तो भी शहरी। अब अगर कह देगा कि कहां से आए थे, एशिया के कहां से आए थे, तो पश्चिमी एशिया से। कहां से? पश्चिमी। मध्य एशिया से नहीं आए थे सब। कहां से? पश्चिमी एशिया से, वेस्टर्न एशिया से। किसमें? वेस्टर्न एशिया, पश्चिमी एशिया से आए थे। इनके आगमन समझ में आ गया, कहां से आए थे लोग? पश्चिमी एशिया से। तो मेसोपोटामिया अभी कहां पे है? इराक में। अभी तो भी चौपट हो गया इराक, जो बचा कचा था अमेरिका ने इराक को चौपट कर दिया। इराक चौपट हुआ अपने रहन की वजह से। उनको बहुत ज्यादा उतावलापन थे, बहुत जीवन में आप बर्बाद हो जाएंगे उसी दिन जिस दिन आपको गुस्सा आ जाएगा। अहंकार गलत चीज नहीं होता है बाबू, अहंकार को उत्पन्न करने वाले चीज गलत होते हैं। कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे में अहंकार आए? नहीं चाहता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर गुस्सा आएगा ना, कंफर्म उसके अंदर अहंकार आएगा। अहंकार एक ऐसा बीज है जिसके ऊपर, गुस्सा एक ऐसा बीज है जिसके ऊपर अहंकार नामक वृक्ष जन्म लेता है। अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा ना तो अहंकार आ ही नहीं सकता। मान के चलिए हमें गुस्सा नहीं है, आराम से कहेंगे, क्या कहेंगे इस आराम? तुम्हारी क्या औकात है मेरे आगे, बोलेंगे कभी? नहीं ना। लेकिन जहां गुस्सा आ गया तब आदमी नाप देता है, सब खानदान नाप देता है। कौन चीज है रे तोरा, ये है वो है, नहीं समझ में आया ना। गुस्सा आता है तब, और नॉर्मल में ऐसा नहीं बोलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए सुबह ऑफिस वाले को हमारा ट्रक लगा के ऑफिस में तोड़ दिया। देखिए ऑफिस का थोबड़ा तोड़ दिया, अभी दो दिन पहले बनवाए थे। समझ में आ गया? और उस पे से सोच रहा वो उल्टे घुसिया ही हो रहा है, क्या हो गया टूट गया? तो हम दे सोच रहा हम नॉर्मल है तो तुम हमको क्या समझ रहा है कर। लेकिन इस चीज को याद रखिएगा अपने जीवन में भी। आप में से कितने लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है? लड़की लोग में सबको आता है, आप मत हाथ उठाइए। लड़का आप लोग इसको संभाल के रखिए। देखिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। जिसको गुस्सा आ गया हमसे यहाँ लिखवा लीजिए, लोग लाइव वाले लोग, एप्लीकेशन वाले लोग, सब लोग लिखवा लीजिए, आप अपने बर्बादी के पहली दहलीज पे कदम रख चुके हैं। समझ में गया? गुस्सा बहुत गलत चीज होता है, लेकिन कंट्रोल करना चाहिए। हम आपके सामने में गुस्सा हो गया तो गेट खटखटा दिया था। लेकिन कुछ जगह जेन्युइन होता है, गुस्सा आना भी चाहिए लेकिन जरूरत पर। मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समुंदर खारा ना होता। देखिए हमेशा गुस्सा नहीं करना चाहिए। मतलब अब एकदम ऐसा ना हो कि एकदम जिंदगी को इतना सस्ता बना दीजिए कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ थोड़ा सा रहना चाहिए लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये लोग सोच रहा इराक बर्बाद हुआ अपने चक्कर में। आगे देखें, पश्चिमी एशिया से आए थे, चौपट कैसे हो गए? बाढ़ से। चौपट कैसे हो गए? बाढ़ से। चलिए अब देखिए ध्यान से, सिंधु सभ्यता की सड़कें दक्षिण से उत्तर नहीं थी, नॉर्थ से साउथ नहीं थे, पूरब से पश्चिम थे। कहां थे? पूरब से पश्चिम। क्योंकि हवाएं जो चलती हैं वो पूरब से पश्चिम ज्यादा चलती हैं। ये ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे हवाओं के डायरेक्शन में। ताकि सिंधु सभ्यता की सड़कें जब गंदी होती थी तो पूर्वा हवा या पछुआ हवा चलती थी तो सड़कें आधा साफ हो जाती थी। देखिए कितना दिमाग था ससुरों के पास।
इधर जबरदस्त दिमाग। नालियां ढकी थी या खुली थी? नालियां ढकी होती थी। नालियां, सारी नालियां क्या एक जगह जाके, एक जगह किस में मिलती थी? गटर में, और वहां से उसका डायरेक्शन डिसाइड किया जाता। सिंधु सभ्यता की सभी सड़कें सीधी थी बशर्ते बनवाली की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी। सिंधु सभ्यता के सड़कें पे मकान के दरवाजे सड़क पर नहीं खुलते थे ताकि इससे दुर्घटना को बचा जा सके। वो घर के पीछे खुलते थे या साइड में खुलते थे, और वहां से आपको कहां आना पड़ता था? मेन सड़क पर आना होता था। लेकिन क्योंकि लोथल एक बहुत बड़ा व्यापारिक जगह था, इसलिए उसकी सड़कें रोड पर खुलती। सिंधु सभ्यता की जितनी भी सड़कें, शहर थे, उस सारे शहर के चारों ओर क्या बनाए गए थे? बाउंड्री बनाई गई थी, दुर्ग यानी वाल बनाए गए थे, सिवाय चनहुदड़ो। दुर्ग रहित शहर कौन सा था? चनहुदड़ो। कौन सा? चनहुदड़ो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कौन सा जगह था? चनहुदड़ो। सिंधु सभ्यता के शहर में भी जो भी शहर बसाए गए थे वो दो टाइप से बसाए गए थे। जैसे ये कोई दुर्ग हो गया, ये तो समझ में आ गया कहां से आया था, तो इसको हटा देते हैं। ये दुर्ग बना देते हैं। ये एक दुर्ग हो गया। अब इसके अंदर क्या बसाए जाएंगे भैया? शहर बसाए जाएंगे। यहां शहर बसाए जाएंगे। अब ये जो शहर थे ये दो कैटेगरी के शहर थे। इसी दुर्ग के अंदर दो कैटेगरी के आपको शहर मिलेंगे। एक बहुत घना बसा हुआ, एक बहुत मतलब नॉर्मल अपार्टमेंट सोसाइटी टाइप का बसा हुआ। शहर जो दुर्ग के अंदर थे वो कुछ ऊंचाई पर बनाए गए थे और कुछ शहर नीचे पे बनाए गए थे। तो जो ऊंचाई वाला एरिया था वो संभ्रांत लोगों के लिए था, इलीट क्लास के लोगों के लिए था, बड़े लोगों के लिए था। जैसे गांव का प्रधान हो गया, बहुत रईस आदमी हो गए, इन लोग के लिए जो मकान वगैरह बनाए थे वो कहाँ रहते थे भैया? ऊंचाई पर। कौन सा? ऊंचाई पर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। कहां पे बनाए गए थे? ऊंचाई पर। और जो मजदूर तबके के लोग थे, मतलब जो मिडिल क्लास या लोअर देन मिडिल, उन लोग के मकान कहां थे? नीचे वाले जगहों पर थे। कौन से जगह पे? नीचे वाले जगहों पे थे। अब ऐसा, अब आप देखिएगा जितनी सिंधु सभ्यता के जगह मिले हैं उसमें से ज्यादातर एरिया जो थे पहाड़ी वगैरह या नदी वगैरह के आसपास थे। तो जो नदी के किनारे के जगह होते हैं ऑलरेडी नीचे होते हैं। भाई नदी तो ऐसे ना नदी होगा भाई। तो जो ऊंचाई पर शहर थे वो किसके थे भैया? बड़े बड़े लोगों के। किसके? और जो नीचे वाले शहर थे निम्न वर्ग के लोगों के लिए था। आगे बढ़ जाए। सिंधु सभ्यता में पिता का महत्व था या माता का? मातृ सत्तात्मक यानी माता का महत्व ज्यादा था। मातृ देवी की मूर्ति थी। यहाँ विष्णु भगवान की पूजा या शिव भगवान की? शिव भगवान को क्या कहा जाता है? पशुपति। क्या कहते हैं? पशुपति, पशुओं का ध्यान रखने वाला। तो ये पशुपति थे। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसकी शैली यानी इसकी जो लिपि थी, क्या उसे पढ़ा जा सका है? क्या इसे पढ़ा जा सका है? नहीं। ये आद्य ऐतिहासिक काल की थी, पढ़ी नहीं थी। लेकिन इसकी लिपि थी कैसी? भाव चित्रात्मक, यानी फोटो वगैरह बना के, फोटो वगैरह बना के। क्या ये लोग तलवार से परिचित थे? नहीं परिचित थे। तलवार से परिचित नहीं थे। इनके जो हाथी के दांत कहां से मिले? लोथ। हाथी की खोपड़ी हड़प्पा। हाथी की खोपड़ी हड़प्पा से मिले। क्या यहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य देखने को मिले हैं? हाँ, देखने को मिले हैं। लोथल से युगल समाधान यानी कपल जो उनकी फुनरल सेरेमनी थी उसके आधार पर हम कह सकते थे। क्या यहाँ पर सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक? मातृसत्तात्मक। कैसा था भैया? मातृसत्तात्मक। क्या यहाँ पर व्यापार होते थे? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है या व्यापार? कृषि। लेकिन उसी कृषि वाले सामान का क्या होता था? व्यापार होता था। इनका व्यापार मुख्यतः किस देश के साथ था? फारस। फारस का अभी का नाम ईरान। फारस का अभी का नाम ईरान। फारस का अभी का नाम ईरान। किसी को कोई दिक्कत नहीं? फारस का अभी का नाम क्या था? ईरान है। आगे बढ़ जाए। यह लोथल कैसा शहर था? गोदीवाड़ा। बंदरगाह थे सब कहां पर? लोथल में। लोथल में क्या था? बंदरगाह। लोथल में बंदर, गोदीवाड़ा या फिर बंदरगाह। आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पर अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। यहाँ के मोहरों पर सबसे ज्यादा चिन्ह जो मिला है एक सींग वाला जानवर का मिला। इसका एक सींग वाला जानवर का मिला। हालांकि इस चीज पर दो चीजों के साक्ष्य देखने को नहीं मिले। एक गाय, दूसरा घोड़ा। गाय, घोड़ा, हाँ। शेर का भी साक्ष्य नहीं मिला। शेर का भी साक्ष्य नहीं मिला। तो तीनों जानवर याद रखेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन में पूछता है किसका? गाय का। किसका? गाय का। आगे बढ़ जाए। किसका साक्ष्य नहीं मिला है? गाय का। गाय, घोड़ा, शेर, इस सब का साक्ष्य मिला है? नहीं, इस सब का साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ पर माप तोल भी होते थे। माप तोल मतलब सामान खरीदना। अभी हम लोग के यहाँ सामान जो खरीदा जाता है
वो ग्राम में भी खरीदा जाता है, ग्राम से भी नीचे खरीदा जाता है। सोना खरीदना है तो क्या करेंगे, 10 ग्राम सोना दे दीजिए। तोला में खरीदता आदमी 10-10 ग्राम भर में, भरी में, समझ में आएगी नहीं, भर में। इधर भी हुआ है क्या तुम्हें, भर में? कुछ कुछ का हाल फिलहाल में बिया होता है तो सोना वोना का भाव जानते रहता है। ऐसे भी जानता है होगा भैया, भर और का रेट। अब सोना वगैरह का महत्व लड़की सबके लिए ज्यादा वैल्यू रखता है सोना वगैरह, खैर लड़का सबके लिए सोना का मतलब। हमको एक वो बहुत बड़े विद्वान आदमी थे ज्योतिष के, उन्होंने कहा था कि आप सोना पहन लीजिए, सोना पहनना चाहिए, शुभ होता है, सोना का चैन पहन लो। भाई साहब हमका मतलब तो समझ में नहीं आता है, भाई भगवान जो सोना का चेन पहन सकता है, क्या उसका दिन खराब चल रहा है? मतलब हमको तुम कि भैया रह दियो हमरा, जो सोना का चेन पहन सकता है उसका दिन खराब कैसे है? यहाँ 2 रोटी खाने को जिसको नहीं रहता है उसको कहिएगा कि सोना का चेन पहन ले तो दिन सही हो जाएगा। ये सब देखिए अच्छी बात है, आप मानिए ना मानिए हम नहीं बोलते, लेकिन भैया ये सब पे भी कुछ 100% मतलब वो सही भी नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता में माप तौल के जो चीज थे वो सबसे बड़ी खराबी उसकी थी, 16 किलो के नीचे का बाट नहीं था। आपको कम से कम कोई चीज कितना खरीदना पड़ेगा, 16 किलो, यानी उसके हर एक बाट कितने किलो के थे, 16। अब 16 से अगर आपको चाहिए 20 किलो तो नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 32। 16 को 2 को रख देगा, 16 का क्या हो जाएगा, 32। आपको 32 के बाद क्या मिल सकता है, 48। क्या मिल सकता है, 48। लेकिन सिंधु सभ्यता में जो माप तौल के बाट थे वो किसके थे, 16, मतलब कितने के थे, 16 के गुणज थे। कितने गुणज थे, 16 के गुणज। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता की यह नगरी यानी अर्बन सिविलाइजेशन थी। कैसी थी, अर्बन से। इसका आकार कैसा था, इसकी जानकारी चार्ल्स मैसन। अब यहां सबसे बड़ा चीज अटक जाता है मृद भांड में। किसमें, मृद भांड। आप लोग में कंफ्यूजन में नहीं है मृद भांड को लेकर, नहीं है भाई एप्लीकेशन वाले, क्या आप लोग मृद भांड को लेकर कंफ्यूजन में नहीं है, नहीं है, है भाई, सब बोलता है भैया। हम लोग जब पढ़ते थे तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन में था, समझे में नहीं आता था। गेरू वर्णीय मृदभांड, गैरिक वर्णीय मृदभांड, धूसर मृदभांड, लाल मृदभांड। अच्छा अच्छा, कौन कब था समझे में नहीं आता था। कह देगा कि मृदभांड, कह देगा वैदिक काल के मृदभांड कैसे थे, तो धूसर मृदभांड थे। अब आप लोग को दिमाग में थोड़ा सा खटकता होगा कि भैया ये धूसर क्या है, ये क्या है। तो बेहतर है कि हम आपको थोड़ा थोड़ा मृदभांड बता चुके हैं, क्यों ना आपको एक टॉपिक टाइप का समझा देगी मृदभांड। आपको तो इतना तो समझ में आ गया, मृदभांड का मतलब होता है तो मिट्टी के पॉट, पॉटरी बोलते हैं जिसे, क्या कहते हैं, पॉटरी। तो ये अलग अलग कलर के थे। धूसर मृदभांड किसे कहा जाता था, जो भैया किस कलर के थे, ग्रे कलर के। किस कलर के, ग्रे कलर के। धूसर मृदभांड उसे कहा गया। गैरिक मृदभांड थोड़े से लाल रंग के थे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता के जितने भी मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो किस चीज के मिले, किस रंग के मिले, लाल। किस रंग के मिले हैं, लाल, क्योंकि यहाँ टेराकोटा चलता था। टेराकोटा का मतलब मिट्टी, और उसको गर्म करने पे हल्का वो लाल हो जाए, तो टेराकोटा। टेराकोटा की वजह से यहाँ कैसी मृदभांड मिली भैया, लाल मृदभांड। कैसा, लाल मृदभांड। लेकिन वही धूसर मृदभांड कह देगा तो सिंधु सभ्यता के बाद जो वैदिक काल आया था, कौन सा आया था, वैदिक काल, तो उसमें कौन सा सभ्यता, कौन सा मिला था, धूसर। कौन सा, धूसर। लेकिन अगर हम आपसे कह देते हैं चित्रित गेरू वर्णीय मृदभांड कहाँ मिला था, हस्तिनापुर, याद है, हाँ, गेरू वर्णीय मृदभांड पाषाण काल में मिले थे सब। आपको पाषाण काल बता दिए, अभी क्या बता दिए, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का आपको कल क्या कर लेंगे, टेस्ट ले लेंगे। सब लोग रेडी है, लोग एप्लीकेशन वाले भी रेडी है। सिंधु सभ्यता के बाद हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता, हांगो नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इस सब चीजों की सभ्यता के बारे में टोटल चीजों को बता देंगे। तब हम लोग चलेंगे किसमें, वैदिक काल में। कल टेस्ट के लिए सब लोग रेडी रहेंगे, एप्लीकेशन वाले लोग भी सब लोग रेडी रहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, कल मिलेंगे टेस्ट के टाइम पे। चलिए गर्ल्स लोग निकलेगी, लोग बॉयज लोग में। हाँ